नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरा एक हफ्ते से कोई भी वीडियोस नहीं आया है क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे और मैं उसमें बिज़ी थी। तो सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है जब इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाता है ना, और अपने आप को कम समझता है और दूसरे में समझता है भगवान ने उसे ही सब कुछ दे रखा है, हमें कुछ दिया ही नहीं है। तो ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी है एक कौवे की। जी हाँ, एक कौवे की कहानी, जिसे अपने काले रंग से बड़ी ही चिढ़ थी। अपने काले रंग को देख देख के वो रोता रहता था। उसे लगता है कि भगवान ने सारी नाइंसाफ़ी उसी के साथ करी है, सबको इतना कलरफुल बनाया लेकिन उसे कुछ नहीं बनाया। उसे काला रंग दे दिया। काले रंग को देख के कौन खुश है। कौवा बड़ा परेशान रहता था। एक दिन पेड़ पर बैठा कौवा रो रहा था। नीचे महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी के ऊपर उसकी आंख का एक आंसू गिरा और महात्मा जी ने देखा इधर उधर। उठ के उसको कोई दिखाई नहीं दिया महात्मा जी को। फिर महात्मा जी ने पेड़ पर देखा, एक कौवा बैठा रो रहा था। महात्मा ने उसे नीचे बुलाया और कहा, भाई क्यों रो रहे हो, बताओ क्या बात है। कौवे ने उसे अपनी सारी बात बताई। कौवे ने कहा कि देखो मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी करी है। तो महात्मा ने सारी बात समझी और फिर कहा कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है तुम्हें, बताओ मैं तुम्हें बना सकता हूँ। कौवे ने कहा, अगर आप मुझे बना सकते हो ना तो मुझे और कोई रंग दे दो। कौवे ने महात्मा ने कहा कि ठीक है, और कोई रंग ले लो, मैं तो बना दूंगा, बताओ तुम्हें क्या बनना है। कौवे ने कहा, मुझे ना हंस बना दो। हंस बड़ा गोरा चिट्टा होता है, उसे सब देखकर खुश होते हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी सलाह है कि एक बार तुम ना हंस से जाके मिलाओ। कौवे ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई मेरे को मिलना तो चाहिए, सलाह तो लेनी चाहिए। कौवा हंस के पास चला उड़कर। हंस से बोला जाकर कि हंस भैया, आप तो बड़े खुश होते होंगे, सब आपको देखकर कितने खुश होते होंगे क्योंकि आपका तो सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग कितना अच्छा लगता है, कितना साफ साफ लगता है, कितने गोरे चिट्टे हो दूध की तरह। हंस बोला, काहे का सफ़ेद भाई, कौन सफ़ेद रंग को देखकर खुश होता है। सफ़ेद रंग तो मरे हुए की चादर, चादर का रंग सफ़ेद होता है। कौन सुबह उठकर सफ़ेद रंग देखना पसंद करेगा, तुम ही बताओ मुझे। ऐसे कहते कहते हंस बड़ा रोने लगा। कहने लगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ अपने सफ़ेद रंग से, लोग कंकड़ मार के मुझे उड़ा देते हैं, कोई नहीं पसंद करता। कौवे ने सोचा कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। दोनों मिलकर चले महात्मा के पास। बोले, हमें अपने रंग से आज़ाद कर दो, हमें और कोई रंग दे दो। महात्मा ने बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सा रंग चाहिए। दोनों ने कहा, हमें ना तोता बना दो। तोते का रंग तो बड़ा ग्रीन ग्रीन होता है, ग्रीन हरियाली सबको पसंद होती है। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार जाओ तोते से मिलाओ। दोनों उड़कर चले तोते के पास। हरी हरी हरियाली, हरा हरा घास, हरे हरे पेड़ पौधे। तोता ढूंढना मुश्किल, भाई तोता कहाँ से ढूंढे। बड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें एक तोता दिखाई दिया। थके हारे उसके पास जाकर बैठे और कहने लगे, तोते भैया, आप तो ईद का चांद हो, सच में बड़ी मुश्किल से दिखाई दिए। तोते ने कहा, यही तो दुख है सारा, यही तो रोना है कि मेरा इतना सुंदर होने का क्या फ़ायदा, कोई मुझे देख तो पाता नहीं है, ढूंढ तो पाता नहीं है, मैं कहाँ पेड़ों में बैठा हूँ, कोई किसी को पता ही नहीं है। शिकारी आएंगे, दूर से ही मेरे को पकड़ लेंगे, पिंजरे में बंद कर देंगे, मनोरंजन का साधन बनाएंगे, मुझसे अपनी बातें रटवाएंगे, हरी हरी मिर्ची खिलाएंगे। मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरी सारी ज़िंदगी यूँ ही बीत गई, बताओ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हंस ने और कौवे ने सोचा, ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। तीनों मिलकर चले महात्मा के पास। महात्मा से कहने लगे, हमें भाई अपना रंग पसंद नहीं, हमें और कुछ बना दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बनना है। हंस ने बोला, अरे अरे, हमें मोर बना दो, मोर बड़ा सुंदर होता है, उसके पंख बड़े सुंदर होते हैं, नाचता है तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, महात्मा ने कहा, ठीक है, चलो भाई मोर बना दूंगा, पर जाओ मोर से मिलाओ। तीनों चले मोर के पास। मोर बड़ा दुबका सहमा एक तरफ बैठा था जंगल में। तीनों उड़कर उसके पास बैठे। क्यों भाई, कैसे डरे हुए हो। मोर ने बोला, जंगल में आवाज़ सुनाई दे रही है कोई। और उनका, हाँ भाई, आवाज़ तो सुनाई दे रही है। अभी कहीं से उड़ता हुआ एक तीर आया और मोर को लग गया। तीनों तो उड़कर, हंस कौवा और तोता उड़कर तो पेड़ पर जाकर बैठ गए, लेकिन बेचारा मोर, उसे तो तीर लग गया और वो चिल्लाकर बोला, देखा तुम कितने सही हो और मैं कितना दुखी हूँ। अब शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाएगा, मेरे पंख बेच देगा, मुझे मार मोड़ देगा, मेरी क्या वैल्यू, क्या फ़ायदा मेरे सुंदर होने का। मेरे पैर तो टेढ़े हैं, मेरे पैरों को देखकर तो मैं सारा दिन रोता रहता हूँ। पंख ही तो सुंदर हैं, उन्हें शिकारी बेच देता है। मैं तो तुमसे भी बड़ा दुखी हूँ। अरे कौवे भैया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों लोगों से पूछते फिर रहे हो, तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो।
तुम्हें कोई छेड़ता तो नहीं, तुम्हें कुछ कहता तो नहीं, तुम जैसे भी हो ठीक हो। कौवे को बात समझ में आ गई। सारे मिलकर महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ने कहा, हाँ भाई बताओ, बना दूँ मोर तुम्हें? कौवा बोला, ना ना महात्मा जी, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे सारी बात समझ में आ गई। आप मुझे क्या समझाना चाहते थे? इस संसार में, प्रकृति में जितने भी इंसान बने हुए हैं, जितने भी पशु पक्षी बने हुए हैं, सब भगवान की मर्जी से बने हुए हैं। जो जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे, खुद से दुखी हो जाओगे। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। ये पक्षियों की कहानी नहीं है, ये हम इंसानों की भी कहानी है, समझे? ये इंसानों की भी कहानी है। जो इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर लेता है और सोचता है कि भगवान ने उसे दिया है, मुझे नहीं दिया, और जो है उसके पास, उसमें भी वो दुखी हो जाता है, उसको भी पहचान नहीं पाता। अच्छा ये है कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने अंदर जो है उसको यूज़ करो, उसकी क्वालिटी को और निखारो। तुम सबसे बेस्ट हो। भगवान ने तुम्हें बहुत सोच समझ कर बनाया है। दूसरों से कंपेयर करके दुखी मत हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और थोड़ी भी कहानी पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।